नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन करेंगे मैथ का टॉपिक डेसिबल एंड फ्रैक्शन का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 मैंने कंप्लीट पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। पार्ट 3 के बारे में आज अपन देखेंगे। पार्ट 1 और 2 में जो जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। पार्ट 3, 4 और 5 में सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो पार्ट 3 में पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार संख्याएं जो रिपीट होती है उसे रिपीट फ्रैक्शन यानी कि रिपीट डेसिबल फ्रैक्शन जिसे बोला जाता है वो आवर्ती दशमलव भिन्न होती है। इनके जो सवाल होते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो पहले सवाल की बात करूं तो मैं आपको 0.35 आपको पूछा जाता है कि आवर्ती में इसका मान क्या कहलाएगा। तो इसका मान क्या कहलाएगा मैंने आपको बताया था जिस पे छतरी होती है वह रिपीटेड संख्या होती है यानी कि कई बार रिपीट की जाती है वो संख्या अनंत तक। तो 0.35 के ऊपर अगर बार है तो 0.35 ये जो संख्याएं हैं सारी रिपीट होती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये संख्या लूँ मैं दूसरी 0.3 तो ये भी ऐसी हो जाएगी 0.333। तो ऐसे रिपीट अनंत इन्फिनिटी तक ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है, देखो अगला ऐसा ही है 0.25। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था 0.2 तो उस जगह के जगह रहेंगे लेकिन जिस पे बार लगा हुआ है जिस पे छतरी लगी हुई है वो बार बार रिपीट होती जाएगी। तो ऐसी संख्याओं का मान अपने को निकालना है। आवर्ती दशमलव जिसको कहते हैं रिपीट डेसिबल फ्रैक्शन जो होगा वो ऐसे ही इनका मान निकाल दिया जाएगा। तो जैसे फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1/9 है। 1/9 को अपन कितना लिख सकते हैं 0.1111 यानी कि 1 के ऊपर अगर छतरी है तो वह एक बार आगे चलती जाएगी या फिर 1/9 लिख दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर 1 के ऊपर बार है तो मतलब है कि जिस संख्या पे बार होगा उतने 9 लिख दिए जाएंगे। तो एक संख्या पे बार था तो बटा में 9 लिख दिए गए। ठीक है, तो ऐसी संख्या निकल के आती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 3/9 ले लूँ 3/9 ले लूँ तो इसका मतलब कितना होता है 0.3। तो ये 3 आगे इन्फिनिटी तक ये अनंत तक चलते जाएंगे। ठीक है, देखो इनके आगे जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि बार बार जो संख्या रिपीट हो रही है वही आवर्ती अपना मान कहलाती है। देखो अगला 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 0.28। 8 के ऊपर बार है, ये थोड़ा सा अलग कर दिया सवाल को 0.28। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको 28 - 2/9। ठीक है, 9 जिस पे बार था उतने 9 लगा दिए, जितनी संख्या है उतने अपने को 0 लगा दिए यानी कि 26/90। 26/90 भी लिख सकता हूं या फिर 0.262626 ऐसे भी इसका मान लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी इनका मान लिख दिया जाए। 26 कैसे बन के आए, ये संख्या से बन के आए यानी कि 28 से ये 26 बन के आए हैं। ठीक है, तो 26/99 इसका मान हो सकता है। देखो अगले सवाल की बात करूं तो 0.362 ये भी वैसे का वैसे ही दिया है आपको। कुछ नहीं करना 362 माइनस जिस पे छतरी नहीं है उसको घटा दो तो बराबर में माइनस में 36। जितने पर बार है जितने 9 लगा दो, जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दो। तो 362 - 36 अगर करेंगे तो 326/900 अपना मान हो जाएगा। 326/900 ये अपना मान कहलाएगा। ये मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखो अगला सवाल। देखो अगले में ऐसे लिखा है 6.025। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो अलग संख्या हो गई। 6 प्लस तो 0.25 यानी कि 25 में से किसको घटाना होगा 2 को। और कितने पे बार है एक संख्या पे। एक संख्या को नीचे 9 लिखा, सॉरी एक संख्या पे बार है और संख्याएं कितनी है 2 तो 900 हो गया। तो 6 + 23/900 ये इसका मान हो जाएगा। इसके आगे भी अगर निकालना हो तो ये मान 9 को गुणा करके इस मान को निकाल सकते हैं यानी कि 9 × 6 = 54 5423/900। ठीक है, तो ऐसे संख्याएं आवर्त भिन्न में कहलाती है। देखो आगे सवाल जो होंगे 9 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 0.675। ठीक है, बराबर में लिखा है कि इसका मान क्या होगा 675 - 67 बट्टा में है एक संख्या पे बार था 9
संख्या कितनी है 2, तो 675 में से अगर मैं 67 घटाता हूँ तो 669/900 ये अपना मान कहलाएगा। तो ऐसे ही इनके मान का अपने को आंसर देना है। इसके आगे चलते हैं, कैसे होगा देखो, बाहर की संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है वो अपन देख लेते हैं। तो 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है कि 8 के ऊपर बार दे दिया गया 5 1 6। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब फर्स्ट संख्या पे बार हो तो उसका मतलब कितना होता है, और यहाँ पर फर्स्ट में प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, और माइनस के बाद मान दे दिया 17.476 और 17 के ऊपर बार लगा दिया। ये संख्याएं कौन सी है, जो माइनस की संख्याएं हैं, यानी कि इन दो संख्याओं में प्लस दिया गया है तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि माइनस के 8 प्लस 0.516 इनको अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 3 प्लस में है 0.158, इनको अपन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जोड़ा तो 8 में से इसको मैंने घटाया तो 8 और 3 कितने होते हैं 11। ठीक है, यहाँ तक तो ये 11 होते हैं, लेकिन 8 और 6 14, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6, तो 0.674। लेकिन मुझे करना क्या है, घटाना जोड़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं आ गई, माइनस करना था मेरे को। देखो इन दोनों संख्याओं को मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 0.034, 0.034 यहाँ पर मैंने इनको जोड़ लिया 0.34, यानी कि 8 में से अगर 14, 8 और 6 14, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर 7 ये संख्याएं हो गई। हाँ देखो अगला सवाल, 10 नंबर के सवाल में आपको लिखा है कि 46/99 को आवर्त भिन्न में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 0.46 के ऊपर बार लगा दो और कुछ नहीं करना, यानी कि ये संख्याएं इन्फिनिटी तक, अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये संख्याएं ऐसे ही चलती जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.46 ये आवर्त भिन्न में ऐसा कहलाता है, यानी कि इक्वल जो फ्रैक्शन होगी आवर्त यानी कि इन्फिनिटी जो अनंत तक चलती जाएगी, उस फ्रैक्शन का मान कैसे होगा। देखो ऐसा ही सवाल अगला दिया है, इसमें लिखा है 13/45। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 13/45, ये 13/45 कहाँ से निकल के आए हैं, इसको अपन गुणा कर लेते हैं 2 से, यानी कि 13 दूनी 26 और 45 दूनी 90। ये संख्या निकल के आई है 0.28 बार से। ठीक है, 0.28। ऐसा सवाल मैंने अभी बताया था 26/90 कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर करना क्या होता था, 28 - 2/90, तो ये कितना बनता था 26/90। ये और ये संख्याएं दोनों समान है, और मान कितना आ गया 0.28, यानी कि 8 के ऊपर जो बार है उसका मान कितना है 13/45। ठीक है, तो ये 26/90 इसका मान हो जाएगा। देखो अगला सवाल, 11वें नंबर के सवाल में आपको लिखा है 57/100। 57/100 को आवर्त भिन्न में लिखो, आवर्त भिन्न में बदलो। इसका मतलब कितना होता है 0.5696969, अनंत तक ये संख्या ऐसे चलती जाएगी। तो 69 का मान कितना कहलाएगा 70, यानी कि 70 बनते ही ये 7 बनते ही कितना कहलाएगा 57। तो 57/100 ऐसे इसका मान कहलाएगा, या इसको 0.57 भी बोल सकते हैं। तो 0.57 इसको बोल सकते हैं, तो यही मान ये कहलाता है। ठीक है, देखो अगला सवाल, 12 नंबर के सवाल में लिखा है आपको 2.164। रिपीट करते हैं इसको वापस। तो 12 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 2.164, यानी कि 64 के ऊपर बार दिया गया है। आगे लिखा है 16 प्लस 0.32, यानी कि 16.032, 32 के ऊपर बार दिया गया है। उसके बाद लिखा है 8.1, यानी कि 1 के ऊपर बार दिया गया है। ऐसे संख्या मैंने आपको जोड़ना बता दिया था, तीनों प्लस में है तो तीनों को जोड़ सकते हैं। 2.164 और ये 64, यानी कि 1 रिपीट नहीं हो रही, 64 यानी कि 64 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं ऐसा ही, ये 16 हो गया, 0 ऐसे का ऐसा है, 32 रिपीट हो रहा है, तो ये 32 को अपन रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया 8 पॉइंट, ये 1 बराबर से रिपीट हो रहा है, तो ये 1 ऐसे हो जाएगा। और तीनों को करना क्या है, प्लस करना है। प्लस करने में कुछ नहीं, इनको जोड़ना है। 4 और 2 6 और 1 7,
6 और 3 9 और 1 10, यहाँ पर एक हासिल लग जाएगी। 4 2 6 और 1 7 और 1 8, यह 8 हो गया। यहाँ पर 6 3 9 और 1 10, वही हासिल हो गई। 4 2 6 7 और 1 8, ये वही 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 16 और 8 24, 24 और 2 26। तो इस मान को अपन कितना लिख सकते हैं 26.12, ये 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये लग जाएगी 26.308 के ऊपर बार है। और अपना आंसर कितना कहलाएगा 26.308 के ऊपर बार है। सब मन में सवाल उठा कि यहाँ तो 7 है, अगर ये संख्याएं वापस आगे जाएगी तो यहाँ तो 7 होगा और यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये संख्याएं बढ़ती बढ़ती आती है, तो ये एक एक संख्याएं बढ़ती आती है, तो आगे जब चलोगे तो ऐसी संख्याएं बनती जाएगी। तो यहाँ तक इस संख्या को रिपीट किया तो 26.308 इसका मान हो गया। ठीक है, अगला देखो सवाल। देखो 13 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 0.3464 और 67 के ऊपर बार दे दिया गया, प्लस में है 0.1333, ऐसा इसको बार दे दिया। दोनों को अपने को जोड़ना है, कुछ नहीं करना। 0.34 आगे लिख दिया 67, फिर 67 और फिर 67, यहाँ पर 0.13, यहाँ पर 3 3, ये 3 3 कर दिया गया, और इन दोनों को अपने को जोड़ना है। ठीक है, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, और यहाँ पर 6 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, सॉरी 6 और 3 9 9 और 1 10, यहाँ पर 7 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 9 और 1 10, यहाँ पर 11, यहाँ 0, 4 और 3 7, 3 और 1 4, और यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या अपने को समझ में आ रही है कि 47 जो मान था ये 34, यहाँ पर एक वो आ जाएगी, ये 48 हो जाएगा दोस्तों। तो अपने पास रिपीट कौन सी संख्या हो रही है 01, यानी कि 04801 के ऊपर बार है, तो यही अपना मान कहलाएगा। 04801 के ऊपर बार है, यानी कि 0 एक ऐसी संख्या है जो बराबर में रिपीट हो रही है। ठीक है, देखो लास्ट सवाल और देख लेते हैं इसका, बार का सवाल, फिर देखेंगे अपन पार्ट 4। देखो अगला सवाल है 3.36 के ऊपर बार लगा दिया गया, माइनस में है 2.05, 05 के ऊपर बार लगा दिया, प्लस में है 1.33, इसके ऊपर बार लगा दिया। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत क्या कर दी कि यहाँ पर माइनस की संख्या दे दी। आपको करना कुछ नहीं है, पहले प्लस की जोड़ लो फिर माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले अपन प्लस की जोड़ लेते हैं, ये 36 हो गया, ये 36, ये 36, 1.33 पहले अपन जोड़ लेते हैं, फिर अपन घटा देंगे। ठीक है, तो 6 और 3 9 6 9 6 9 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। इसमें से अब इसको घटा देते हैं, 2.05 05 और 05, इसको अपन घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 64 64, तो 2.64 इसका मान हो जाएगा, 2.64 के ऊपर बार है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल यहीं कंप्लीट होते हैं और अपना पार्ट यहीं पूरा कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में देखेंगे और अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, बाहर के जितने सवाल बनते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।